प्राण अग्नि का भी सदुपयोग और दुरुपयोग समझें। द्वितीय महायुद्ध के समय लोगों के मन में छिपे हुए रहस्य उगलवा लेने के लिए प्राण विद्युत के प्रयोग की रहस्यमय विधियाँ खोजी गई थी। मनोविज्ञानी J.H. एट्स ब्रुक ने इस संदर्भ में कई नए सिद्धांत खोज निकाले थे और उनका प्रयोग जासूसी विभाग के अफसरों को सिखाया था। इसके लिए तब जर्मनी में एक हिप्नोटाइज्ड इंटेलिजेंस विभाग ही अलग से बनाया गया था। उसके माध्यम से कितनी ही अद्भुत सफलताएं भी मिली थी। मनुष्यों का मत है कि प्रकृति कभी कभी विलक्षण घटनाओं के सहारे इस तथ्य का बोध कराती है कि मानवीय काया में इतनी प्रचंड विद्युत भरी पड़ी है कि यदि वह फूट पड़ी तो वह शरीर को ही भस्मीभूत कर सकती है। ऐसी रहस्यमय घटनाओं के उदाहरण आए दिन मिलते रहते हैं। पेंसिल्वेनिया में डॉन ए. गासनेल मीटर रीडिंग का काम करता था। इसी क्षेत्र में एक वृद्ध फिजिशियन डॉक्टर जॉन इरविन वेंटले रहते थे। वृद्ध होते हुए भी वे पूर्णतः स्वस्थ थे। 5 दिसंबर 1966 को नित्य की तरह डॉन गासनेल मीटर रीडिंग के लिए निकला। डॉक्टर जॉन इरविन वेंटले के दरवाजे पर उसने दस्तक दी। प्रत्युत्तर न मिलने पर उसने आवाज़ लगाई, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। वह मकान के लिए ही एक पाइप के सहारे ऊपर के कमरे में पहुंचा। कारण यह था कि ऊपर कमरे की ओर से एक विचित्र प्रकार की जलने की गंध आ रही थी। कमरे में पहुंचकर देखा तो वहां से हल्का नीला धुआं उठ रहा था। कमरे की सतह पर राख का ढेर पड़ा हुआ था। अंदर कमरे का दृश्य अत्यंत विभत्स था। डॉक्टर वेंटले का दाहिना पैर जूते सहित मात्र अधजली स्थिति में पड़ा था। अवशेष शरीर के सभी अंग जलकर राख हो गए थे। विशेषज्ञों ने भली भांति घटना का अध्ययन किया और अंततः स्वतः जलने की संज्ञा दी। ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जो किसी अन्य प्रकार से आग लगने की पुष्टि कर सके। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि कमरे में से निकलने वाली दुर्गंध मांस के जलने जैसी न होकर मीठी महक से युक्त थी। नैशविल यूनिवर्सिटी के गणित विभाग के प्रोफेसर जेम्स हैमिल्टन ने आप बीती एक घटना का उल्लेख किया है। सन 1835 में वे उपयुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। अपनी एक पुस्तक में वे लिखते हैं, एकाएक मुझे अपने बाएं पैर से निचले हिस्से में तीव्र जलन महसूस हुई। झुककर इस भाग को देखा तो स्तंभित रह गया। जलन वाले भाग से लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी लौ निकल रही थी। यह लौ ठीक उसी प्रकार की थी जैसे कि लाइटर आदि जलाने से निकलती है। कुछ ही क्षणों बाद वह अपने आप बुझ गई। आग किन कारणों से लगी यह आज भी हमारे लिए अविज्ञात है। पेरिस की सन 1851 में घटी एक घटना और भी अधिक आश्चर्यजनक है। ग्रेट मिस्ट्रीज पुस्तक के लेखक हैं एलेनारवान तथा राय स्टेमन। पुस्तक में वर्णित घटना के अनुसार एक व्यक्ति ने अपने एक मित्र से शर्त लगाई कि वह जलती मोमबत्ती को निगल सकता है। सत्यता को परखने के लिए दूसरे मित्र ने उसकी ओर तुरंत एक जलती मोमबत्ती बढ़ा दी। जैसे ही उस व्यक्ति ने निगलने के लिए मोमबत्ती को अपने मुंह की ओर बढ़ाया, वह जोर से चिल्लाया। मोमबत्ती की लौ से उसके होठों पर नीली लौ दिखने लगी। आधे घंटे के भीतर ही पूरे शरीर में आग फैल गई और कुछ ही समय में उसके शरीर के अंगों, मांसपेशियों, त्वचा एवं हड्डियों को जलाकर राख कर दिया। अग्नि के भौतिक जगत में अनेक प्रयोग हैं। प्राणाग्नि का स्तर उनमें कुछ ऊंचा ही है, नीचा नहीं। यदि इसका स्वरूप और प्रयोग जाना जा सकता है तो हानियों से बचना और लाभों को उठाना, ये दोनों ही प्रयोजन भले प्रकारपूर्ण हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले शीर्षक की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ